हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर चल रहा है हमारा 11 मार्केटिंग और आज है इसकी 5th क्लास। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट करे करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो देखिए बच्चों, अभी तक ये हमारे सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। मार्केट क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटर कौन होते हैं, किस किस चीज को मार्केट किया जा सकता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज, 5 फिलोसफीज हमने देखी थी। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, इसके अलावा हमने पढ़ा था मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और फिर हमने देखा था द सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। फिर लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टार्ट किया था फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। बच्चों, आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले वो है हमारा मार्केटिंग मिक्स। ये समझ लो, यही चैप्टर खत्म कर देगा पूरा। मार्केटिंग मिक्स 7, मार्केटिंग मिक्स 8, मार्केटिंग मिक्स 9, मार्केटिंग मिक्स 10। तो आज जो हम पढ़ने वाले वो है मार्केटिंग मिक्स प्रोडक्ट का पहला पार्ट, दैट इज ब्रांडिंग। फिर हम पैकेजिंग पढ़ेंगे, फिर लेबलिंग पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया ना, ब्रांडिंग डिटेल में पढ़ना है, पैकेजिंग डिटेल में पढ़ना है, लेबलिंग डिटेल में पढ़ना है, प्राइस कैसे डिसाइड होगा, आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मार्केटिंग कैसे होगी, प्रमोशन कैसे होगा, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसलिए अब एक एक और टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, फिर जाएंगे ब्रांडिंग कैसे करनी है। तो चलिए बच्चों, टॉपिक पर चलते हैं। आई होप आपका रिवीजन भी अच्छा खासा हो गया होगा। तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग आई होप आपको याद हो गए होंगे। तो पहले बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स की। बच्चों, मार्केटिंग मिक्स से पहले मार्केटिंग का मतलब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और मार्केटिंग का मतलब क्या था, सबसे पहले नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करो, एक मार्केट ऑफर क्रिएट करो, इसके बाद कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करो, फिर एक्सचेंज करो। हाँ, अब बात करते हैं इसके अंदर सेकंड पॉइंट के बारे में, क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग। इसका मतलब क्या था, मार्केट ऑफरिंग का मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसके अंदर वो फीचर्स हो जो पर्टिकुलर प्राइस पर, एक पर्टिकुलर प्लेस पर कस्टमर के लिए अवेलेबल हो। तो ये मार्केट ऑफर बनाया कैसे जाता है, वो हम इसके अंदर देखने वाले हैं। मार्केट ऑफर कैसे बनाया जाएगा, समझ में आ रही है ये चीज। मार्केट ऑफर का मतलब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं पेन का एग्जांपल लेता हूं, तो ये पेन कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा। ठीक है, ये सारी चीजें के अंदर, इसके अंदर क्या फीचर्स होंगे, इसका क्या नाम होगा, कैसे पैकेज में होगा, कितनी प्राइस का होगा, कस्टमर तक मैं इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाऊंगा, उसको प्रमोट कैसे करूंगा, उसको एडवर्टाइज कैसे करूंगा। समझ में आ रही है चीज, ये सब कुछ इसके अंदर हम करते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या है, अब समझते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है वो सारे टूल्स जो फर्म यूज करता है जिससे वो अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए, परस्यू कर पाए। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव मतलब कस्टमर को सेटिस्फाई करो और प्रॉफिट कमाओ। ये कमाने के लिए जो भी मार्केटर, जो भी सेलर, जो भी चीजें यूज करता है, उससे हम मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। और मार्केटिंग मिक्स मेनली हमारे कोर्स में है 4 तरीके की। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। आई रिपीट, क्या है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्लेस मतलब आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इन चारों को जोड़ के जब अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करते हो तो उसको बोला जाता है मार्केटिंग मिक्स। समझ में आ रहा है? ओके, तो मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन सिर्फ 3 लाइन की है। ये मार्केटिंग टूल्स हैं, ये कुछ औजार हैं जिनको आप यूज करके अपने ऑब्जेक्टिव को परस्यू करने की कोशिश करते हो। क्लियर? ओके। अब बात करते हैं पहले के बारे में। पहला है हमारा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये हम सबको पता है। और 90% बच्चे बोलते हैं प्रोडक्ट का मतलब होता है सर गुड्स। नहीं, प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ गुड्स नहीं होता है। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुड्स, सर्विसेज और कोई भी चीज जिसकी कोई वैल्यू हो, जिसको हम मार्केट में ऑफर कर सकते हैं सेल के लिए, उससे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। हमने लेक्चर नंबर 2 पढ़ा था, व्हाट कैन बी मार्केटेड। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? क्या पढ़ा था हमने? फिजिकल प्रोडक्ट, सर्विसेज, आइडियाज। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? इसके अलावा एक्सपीरियंसेस, ठीक है, इंफॉर्मेशन, पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजों को मार्केट किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? प्रोडक्ट हैं। समझ में आया? तो प्रोडक्ट कैन बी गुड, प्रोडक्ट कैन बी सर्विसेज और प्रोडक्ट कैन बी एनीथिंग ऑफ वैल्यू which is offered to the market for sale। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं what can be marketed में। देखो, ideas, person, place, properties, events, organization, information, और यहाँ पे आपका दे रखा है फिजिकल प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो ये सारी चीजों को मार्केट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या है बच्चों, हमारे लिए प्रोडक्ट है।
जिसको मार्केट में ऑफर कर सकते हो बेचने के लिए। और हम कोई भी जब प्रोडक्ट खरीदते हैं तो क्या सिर्फ उसकी फिजिकल क्वालिटीज के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं? अगर आप एक एप्पल का फोन खरीदते हो तो क्या सिर्फ आप एप्पल का फोन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए खरीद रहे हो कि कैमरा अच्छा है इसलिए हमने खरीद लिया, या स्टोरेज अच्छी है इसलिए खरीद लिया, या फिर कुछ नॉन टेंजिबल या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से खरीदते हो कि ये एप्पल कंपनी का है, स्टेटस सिंबल है हमारा। समझ में आ रही है ये चीज? तो हम प्रोडक्ट से फिजिकल क्वालिटीज के लिए नहीं, बहुत अदर फैक्टर्स की वजह से भी खरीदते हैं, जैसे कि ब्रांड नेम, रेपुटेशन, गारंटी है कि नहीं, पैकेजिंग कैसी है, इन सब वजहों से भी हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के बदले में और क्या क्या आता है? सर्विस आता है, आइडियाज, पर्सन, प्लेस। बच्चों ये मैंने आपको बता ही दिया, प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं आती, बहुत सारी अदर चीजें भी आती हैं। ओके, प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक चीज और मैटर करती है, वो आती है हमारी आफ्टर सेल्स सर्विसेज, जैसे कि कस्टमर्स कंप्लेंट हैंडल करना, स्पेयर पार्ट्स। अब एक्टिवा खरीदते हो, कभी टू व्हीलर खरीदा है तो उसकी डिग्गी के अंदर एक फर्स्ट एड किट होती है और टूल्स वगैरह होते हैं। वो क्यों देते हैं? जिससे कि कस्टमर खुश हो जाए कि हाँ भाई चलो कुछ तो दिया एक्स्ट्रा हमको। समझ में आ रही है चीजें? तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करती हैं एक प्रोडक्ट के लिए। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड हमको काफी सारे डिसीजंस लेने होते हैं। क्या क्या डिसीजन होता है प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारा? कि क्या पैकेजिंग रखनी है, कैसे पैकेट करना है, क्या उसके ऊपर लिखना है, क्या लेबलिंग होनी चाहिए, कैसे फीचर्स होनी चाहिए, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए। जितना ज्यादा ये अच्छा होगा उतना ही ज्यादा हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। क्लियर हो गया? तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई अ वांट और नीड। तो प्रोडक्ट कोई भी ऐसी चीज है जिसको मार्केट में ऑफर कर सकता है जिससे किसी की जरूरत या किसी की इच्छा पूरी हो जाए। मतलब इन शॉर्ट हम बात करें, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुड्स, सर्विसेज, कुछ बेसिक वैल्यू जिसको मार्केट में बेच सकते हैं। प्रोडक्ट हम सिर्फ इसलिए नहीं खरीदते कि उसकी क्वालिटी अच्छी है, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से हम प्रोडक्ट खरीदते हैं। और प्रोडक्ट खरीदने के अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर किस चीज का होता है? आफ्टर सेल सर्विसेज का भी होता है। क्लियर हो गया? बहुत सही बच्चों। इसके अंदर हमको मेजरली 3 डिसीजन पढ़ने, लिखा ना द इंपॉर्टेंट डिसीजन, हमको मेजरली 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन पढ़ने हैं। पहला है ब्रांडिंग, दूसरा है पैकेजिंग और तीसरा है लेबलिंग। जो हमने फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पढ़ा था ना, उसके अंदर था पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग। यही तीनों हमको डिटेल में पढ़ने हैं। तो याद करने का तरीका क्या है? BPL, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। तो स्टार्ट करते हैं विद ब्रांडिंग। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। अगर ये टॉपिक अगर आपको ना पढ़ाया जाए ना, तो समझ लो मार्केटिंग चैप्टर पढ़ाना ही बेफजूल हो जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि प्रोडक्ट के जो दाम होते हैं ना, वो प्रोडक्ट के दाम नहीं होते, उनके ब्रांड के दाम होते हैं। आईफोन इतना महंगा क्यों? क्योंकि वो आईफोन का। BMW, ऑडी इतने महंगे क्यों होते? क्योंकि वो BMW और ऑडी है। समझ में आ रही है ये चीज? जो जितना ज्यादा पॉपुलर होता है वो उतना ज्यादा महंगा भी बिकता है। तो ब्रांडिंग पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नूडल्स क्यों नहीं बोलते हो? हमेशा मैगी क्यों ही बोलते हो? आप किसी को बोलो भैया मैगी है, तो वो उसके बाद मैगी नहीं पियोगे तो दूसरे नूडल्स निकाल के दे देगा, क्योंकि वो भी जानता है कि आपको नूडल्स चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ब्रांडिंग कभी कभार इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो यहाँ पर हमको डिसीजन लेना है। देखो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट बना लिया, उसके फीचर्स अच्छे हो गए, उसकी क्वालिटी अच्छी हो गई, लेकिन उसको बेचना कैसे है, किस नाम से बेचना है? समझ में आ रहा है? उसको किस नाम से बेचना है? जैसे मैं पेन का एग्जांपल ले रहा हूं आपको, मैं इसको बोल रहा हूं मुझे ऐसा पेन बेचना है कि मैं पेन बेचता हूं, तो क्या आप ऐसे बेचोगे? या फिर आप बोलोगे ये रेनॉल्ड्स का पेन है, पीटर पाकर का पेन है। कपड़े बेच रहे हो तो कैसे बोलोगे? ये शर्ट है, या फिर पीटर इंग्लैंड की शर्ट है, ये जीन्स है, या फिर लिवाइस की जीन्स है, ये सूट है, ये ब्लैकबेरी का सूट है। तो क्या है, आपको कैसे बेचना है वो हम डिसाइड करने वाले हैं। यहाँ पर डिसाइड करना है आपको कि आपको ब्रांड नेम के अंदर प्रोडक्ट को बेचना है या फिर जेनरिक नेम के अंदर बेचना है। सर आता है जेनरिक का नेम का मतलब होता है, जेनरिक नेम का मतलब होता है क्लास ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे कि बुक, जैसे कि घड़ी, जैसे कि टायर, जैसे कि कैमरा, जैसे कि टॉयलेट सोप। टॉयलेट सोप बोलना है या फिर आप लाइफ बॉय बोलोगे, डेटॉल बोलोगे। समझ में आ रही है चीज? तो इस तरीके से तो अगर हम प्रोडक्ट को जेनरिक नेम से बेचेंगे तो उससे हमारा प्रोडक्ट बिकेगा ये कंफर्म नहीं है।
आई रिपीट, अगर मान के चलो मैं पेन बेच रहा हूं, मैं पेन की एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं कि मैं पेन बेचता हूं, मैं पेन बेचता हूं, तो कस्टमर को अगर मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी कंपनी का पेन है, मेरी कंपनी का नाम क्या है, तो कस्टमर तो बोलेगा ना कि पेन है, वो तो कहीं से भी खरीद लेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम जेनरिक नेम्स, इसको मैं सिर्फ पेन के तौर पे बेचूंगा तो मेरी ही सेल होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं किसी और की भी सेल हो सकती है, क्योंकि कस्टमर जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि मेरा प्रोडक्ट कौन सा है और बाजू वाले का प्रोडक्ट कौन सा है। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो ब्रांड नेम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या लिखा हुआ है, इफ प्रोडक्ट वर सोल्ड बाय द जेनरिक नेम it would be very difficult for the marketer to distinguish their product from that of their competitors। तो आप अपने प्रोडक्ट को अपने कंपेटिटर्स से अलग नहीं कर पाओगे अगर आप पेन को पेन की तरह ही बेचोगे या फिर उसको अपना नाम नहीं दोगे तो। क्लियर हो गया? तो इसलिए मार्केटर्स अपने प्रोडक्ट को अपना नाम देते हैं, जिससे आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हो लोगों से और दूसरों से डिस्टिंग्विश भी कर पाते हो। क्लियर हो रहा है? सब YouTube चैनल पे बिजनेस स्टडीज क्लासेस क्यों नहीं लिख देते? क्योंकि जब बिजनेस स्टडीज क्लासेस लिखोगे तो हर एक बिजनेस स्टडीज ही पढ़ाएगा, लेकिन हर कोई अपना अलग नाम यूज कर रहा है। जैसे मेरे चैनल का नाम है हेडमास्टर सक्षम गत्याल, ठीक है ना। गौरव सर के चैनल का नाम क्या है, कॉमर्स चैंपियन, इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स, माइंड योर ओन बिजनेस, अकाउंट्स अड्डा। रजत सर के चैनल का नाम है रजत अरोड़ा। कॉमर्स बाबा आशीष सर के चैनल का नाम क्या है, कॉमर्स बाबा। सुनील सर के नाम है सुनील पांडा द एजुकेटर। हर कोई अपने नाम से बेच रहा है प्रोडक्ट को। समझ में आ रहा है? सिर्फ बिजनेस स्टडीज, अकाउंट, इकोनॉमिक्स की क्लासेस करके नहीं बेच रहे हैं, इसलिए जिससे सबको एक दूसरे का अलग महसूस हो जाए। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। तो सर ये ब्रांडिंग है क्या? तो आप समझ गए ब्रांडिंग का मतलब क्या है। ब्रांडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम, साइन और सिंबल टू अ प्रोडक्ट। ऑडी के छल्ले, मैकडोनल्ड का एम होता है कि नहीं होता है? देखा नहीं देखा? एम आई का एम, एप्पल का आधा कटा हुआ सेब, सैमसंग का वो गोला, ये क्या है? ये ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट को उसका नाम देते हो या उसका कोई सिंबल देते हो या फिर कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट होता है। जैसे मैकडोनल्ड में जाओ, आई एम लविंग इट। आइडिया का क्या है, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। पता है, फिलिप्स थिंक बेटर। तो ये क्या है, ये आपका टैगलाइन हो गया, ये सिंबल हो गया, ये नेम हो गया। ये आप किसको दे रहे हो? अपने प्रोडक्ट को दे रहे हो। गाड़ी नहीं बेच रहे, वो ऑडी बेच रहे, ऑडी Q6, ऑडी A6, ऑडी A7, BMW X7। आती कि नहीं आती? तो वो क्या है, इस चीज को हम ब्रांडिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया डेफिनेशन? तो ब्रांडिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम, साइन, सिंबल टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज नोन एज ब्रांडिंग। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ब्रांडिंग के अंदर हमको 4 टर्म्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला आता है ब्रांडिंग में, सबसे पहला टर्म आता है ब्रांड। ब्रांड का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का नाम, कोई भी टर्म, उसका कोई भी साइन हो, साइन मतलब सिंबल वगैरह हो सकता है, ठीक है, कोई भी सिंबल हो सकता है, कोई डिजाइन हो सकता है, कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, इन सारी ही चीजों का, जिससे आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाओ, अपने गुड्स एंड सर्विस को आइडेंटिफाई कर पाओ और अपने कंपेटिटर से डिफरेंशिएट कर पाओ, उसको हम बोलते हैं ब्रांड। जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, बाटा का दे रखा है, लाइफ बॉय का दे रखा है, MRF टायर्स का दे रखा है, ठीक है। आप और भी अदर देख सकते हो, जैसे BMW, मैकडोनल्ड, आपका बर्गर किंग हो गया, आपका डोमिनोज, पिज्जा हट हो गया, ये सारी चीजें हो गई। एक चाय सुट्टा बार है, एक MBA चाय वाला है। तो ये सब क्या है, ये ब्रांड है जो अपना नाम, साइन, सिंबल एक दूसरे को, अपने प्रोडक्ट को दे रहे हैं, जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाए और बाकी और उसे अलग भी कर पाए। समझ में आ रहा है? इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांड। ओके, अब ब्रांड के अंदर दो चीजें आती हैं। आई रिपीट, ब्रांड के अंदर दो चीजें आती हैं, वही लिखा हुआ है। अ ब्रांड इज अ कंप्रिहेंसिव टर्म व्हिच कंटेन्स 2 कंपोनेंट्स। मतलब दो आते हैं, एक होता है ब्रांड नेम और एक होता है ब्रांड मार्क। आई रिपीट, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क। जैसे बोलूं गाड़ी, गाड़ी का मतलब होता है ऑडी, तो ऑडी इज अ ब्रांड नेम और उसके जो छल्ले होते हैं वो है ब्रांड मार्क। समझ में आया? मर्सिडीज का जो बीच में वो 3 टायर्स होते हैं ना, 3 वो साइन होता है, वो क्या है, वो ब्रांड मार्क है। और मर्सिडीज नाम क्या है, ब्रांड नेम है। इन दोनों को जोड़ दो तो वो कंप्लीट ब्रांड बन जाता है। मैकडोनल्ड जो बोल के पुकार रहे हैं वो है ब्रांड नेम, लेकिन उसका जो सिंबल है वो क्या है, ब्रांड मार्क। क्लियर हो गया? उन्होंने एग्जांपल दे रखा है एशियन पेंट्स का, वो आप रीड कर लेना। ब्रांड नेम क्या होता है? ब्रांड नेम मतलब जो बोलकर पुकारा जाए उसे हम ब्रांड नेम बुलाते हैं। मतलब ये
जो ब्रांड का वर्बल कंपोनेंट है जिसको बोल के पुकार सकते हो वो क्या है, ब्रांड नेम है। जैसे एशियन पेंट्स, सफोला का तेल आता है, मैगी, लाइफ बॉय, डनलप, डनलप मतलब टायर कंपनी का नाम है, अंकल चिप्स, ये क्या सारे ब्रांड नेम है। ध्यान रखना, एग्जांपल ध्यान में होना चाहिए। फिर आता है बच्चों हमारा ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क का मतलब होता है जिसको आप देख के पहचान पाओ, अरे ये तो इस कंपनी का है। आप मार्क को बता नहीं सकते हो, यू कैन नॉट अटर द मार्क। वो एम को क्या बोलोगे, एम है, वो सिंबल है, सिंबल को आप पुकार नहीं सकते हो, सिंबल को आप देख के पहचान सकते हो कि कौन सी कंपनी से रिलेटेड है। जैसे कोका कोला है तो उसका तो कोका कोला नाम ही सिंबल एक ही, जैसे पेप्सी का है, पेप्सी का गोल सर्कल के अंदर एक व्हाइट एक रेड होता है, तो आप इससे क्लासिफाई कर सकते हो पेप्सी है, लेकिन उस सिंबल को पुकार नहीं सकते हो। तो क्या लिखा ना, अ ब्रांड नेम विच अ पार्ट विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, आप देख के पहचान सकते हो कौन सी कंपनी का है, बट आप उसको बोल नहीं सकते हो, वो अटरेबल, बोलने लायक नहीं होता है, आप उसको बोल नहीं सकते हो। तो ये कोई सिंबल हो सकता है, कोई डिजाइन हो सकता है, कोई कलर हो सकता है, कोई शब्दों का लिखने का तरीका हो सकता है। जैसे एशियन पेंट्स का गट्टू, ठीक है, ओनिडा कंपनी आती थी उसका डेविल था, ठीक है। अगर आपने वो LIC का देखा ना, तो हाथ जोड़ के होता है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, योग क्षमा मतलब माफी मांगने वाला सिंबल है वो। ये सारे क्या है, ब्रांड मार्क है जिसे आप देख के पहचान सकते हो ये इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेट करता है। नाइकी का सिंबल है एरो वाला, है कि नहीं? तो ये क्या, एडिडास का फूल बना हुआ है, तो वो क्या है, ये ब्रांड मार्क है जिसको आप देख के पहचान सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो, बट यू कैन नॉट अटर। क्लियर हो गया? ओके। अब ब्रांड मार्क से रिलेटेड चीज होती है वो होता है हमारा ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है, तो ट्रेडमार्क का मतलब सिंपल सी चीज है, जब आप अपने ब्रांड मार्क को लीगल प्रोटेक्शन दे देते हो तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है। ब्रांड मार्क ही ट्रेडमार्क है, बस ट्रेडमार्क में लीगल प्रोटेक्शन मिल गई है। आपने देखा कभी किसी प्रोडक्ट के नाम के ऊपर R लिखा होता है ब्रैकेट में, या फिर TM लिखा होता है छोटा सा, उसके एकदम कोने में लिखा होता है नाम के, तो वो क्या है, ट्रेडमार्क। मतलब ये नाम जो है वो प्रोटेक्टेड है, कोई भी यूज नहीं कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर, ठीक है। तो आपकी परमिशन के अलावा वो नाम कोई और यूज नहीं कर पाएगा, उस चीज को हम बुलाते हैं ट्रेडमार्क। क्लियर हो गया? ब्रांड का पता लग गया, ब्रांड इज द नेम, साइन, सिंबल, लेटर जो भी है। इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क। ब्रांड नेम में जो बोल के पुकारा जाता है, और ब्रांड मार्क मतलब जो देख के पहचाना जाता है, ट्रेबल नहीं होता है। और ब्रांड मार्क को जब लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है। क्लियर हो गया? ओके। अब बच्चों इसके अंदर आता है कि सर ये ब्रांडिंग करना जरूरी क्यों है। आई रिपीट, ये ब्रांडिंग करना जरूरी क्यों है, इसके एडवांटेजेस क्या है। तो इसके एडवांटेजेस हमको दो तरीके से पढ़ना है, एक बेचने वाले के एंगल से और एक खरीदने वाले के एंगल से। मतलब मार्केटर के एंगल से भी पढ़ना है और हमको कस्टमर के एंगल से भी पढ़ना है। और ध्यान रखना ये 6 नंबर में क्वेश्चन आ चुका है, सीरियसली। एडवांटेजेस ऑफ मार्केटिंग आया था 6 नंबर का क्वेश्चन, दोनों आगे पूछ लिए गए थे, 3 इसके बताओ 3 उसके बताओ। तो ध्यान रखना ये पढ़ने लायक टॉपिक है। सबसे पहला पॉइंट, बेचने वाले के एंगल से क्या है, ये आपका प्रोडक्ट बाकियों के प्रोडक्ट से क्या कर देता है, डिस्टिंग्विश कर देता है, अलग कर देता है। पहला पॉइंट बस इतना सही है। आई रिपीट, ये आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर देता है, डिस्टिंग्विश कर देता है, आपके कॉम्पिटिटर से अलग कर देता है। दूसरा, आपको एडवर्टाइजमेंट में और डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। मतलब मान के चलो फॉर एग्जांपल, आपने अपनी कंपनी का नाम लिख दिया और ये पेन दिखा दिया, तो आप क्या बोलोगे, ये आपकी कंपनी का पेन है। नहीं तो अगर आप कंपनी का नाम हटा दो, लेट्स सपोज अपनी कंपनी का नाम हटा दो, ब्रांड नेम हटा दो, तो वो क्या बोलेंगे, तो पेन के बारे में एडवर्टाइज हो रहा है, तो वो पेन कहीं से भी खरीद सकते हैं। लेकिन आपने उसके ऊपर अपना ब्रांड नेम चिपका दिया तो क्या बोला जाएगा, इस कंपनी का पेन है। तो आपका जो ब्रांड नेम है वो आपको एडवर्टाइजमेंट करने में भी काम आता है। क्लियर हो गया? तीसरा, डिफरेंशियल प्राइसिंग। ये तो बच्चों आपको भी पता है, एप्पल इतना ब्रांड नेम एस्टेब्लिश्ड है तो कस्टमर को पसंद भी है, तो लोग उसके लिए ज्यादा प्राइस पे करने में भी हिचकिचाते नहीं है। तो आपका ब्रांड अगर नेम एस्टेब्लिश्ड है तो यू कैन चार्ज हायर प्राइस। जैसे जारा हो गया, जारा का पर्स आते हैं, हैंडबैग्स आते हैं, तो उतने महंगे क्यों है, क्योंकि वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। क्लियर हो गया? गाड़ी भी होती है ना, ऑडी, BMW, बुगाटी, रॉल्स रॉयस, ये क्या वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। इज इन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अभी सितंबर में आईफोन 14 आएगा, आपको लगता है उसकी सेल करने में दिक्कत होगी या लोग हाथों हाथ खरीद लेंगे? लोग हाथों हाथ खरीद लेंगे। मतलब ये, अगर आप ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड हो तो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो आपके ब्रांड नेम का ही वजह से वो बिक जाता है और बहुत ही अच्छा स्टार्ट उससे मिल जाता है। बस इतनी सी बात थी।
एग्जाम्पल में जैसे सैमसंग का एग्जाम्पल दे रखा है, तो सैमसंग में आप टेलीविजन ले आओ, फोन ले आओ, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ले आओ, वो तुरंत बिक जाते हैं क्योंकि वो सैमसंग कंपनी के हैं। फोन भी आईफोन ले आओ, आईपैड ले आओ, पेंसिल ले आओ, वाइट क्लॉथ आ गया है अब, तो ये किस चीज के लिए? ये कंपनी की वजह से वो बिकता है। क्लियर हो गया? तो 4 एडवांटेजेस देखे हमने बेचने वाले के एंगल से। पहला, आप नए प्रोडक्ट इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हो, डिफरेंशियल प्राइसिंग, ज्यादा प्राइस आप चार्ज कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले में हेल्प करता है, और आपका प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से अलग दिख जाता है, कॉम्पिटिटर से अलग दिख जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है। क्लियर हो गया? ओके। अब बच्चों हम बात करते हैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं ब्रांडिंग के। पहला, आपका वो अपने प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। जैसे अब मान के चलो आपने कोई भी प्रोडक्ट, आप खुश हो गए हो कि मुझे यही प्रोडक्ट खरीदना, जैसे होता है ना व्हील पाउडर, व्हील डिटर्जेंट पाउडर, तो आप देख के ब्लू थैली देख के पहचान जाओगे, अरे व्हील है, लाओ ये मेरा प्रोडक्ट। तो मतलब ये जब कोई वेल एस्टेब्लिश ब्रांड हो जाता है तो कस्टमर को अपना प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। वो बार बार उस प्रोडक्ट को चेक नहीं करता है कि ठीक है कि नहीं है। इससे आपकी जो रिपीट सेल है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। क्लियर हो गया? ओके। अच्छा बच्चों, एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं। यहां पे लिखा है आइडेंटिफिकेशन और यहां लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन, और बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आइडेंटिफिकेशन कस्टमर में था या फिर मार्केटर में था। होता है, अभी आपको दिक्कत नहीं आई होगी, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उधर उधर हेडिंग लिखाते, नंबर कट जाते हैं, बल्कि वो सही लिख रहे हैं, लेकिन बस ये हेडिंग बदल दी, वो मार्केटर के अंदर आइडेंटिफिकेशन लिख दिया, उधर कस्टमर के नीचे डिफरेंशिएशन लिख दिया, तो यहाँ पे नंबर कट जाते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है, आपको अपने कंपटीटर से अलग दिखना है, तो डिफरेंशिएशन आएगा, और डिफरेंशिएशन मार्केटर में आता है। याद करने का तरीका बता रहा हूं। आपको अपने कॉम्पिटिटर से अलग प्रोडक्ट को दिखाना है तो डिफरेंशिएशन मतलब मार्केटर के अंदर हो। आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना आइडेंटिफाई करना है तो आप कस्टमर में यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया? ऐसे याद हो जाएगा। ओके। दूसरा होता है एंश्योर क्वालिटी। किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ब्रांड है तो आप उस ब्रांड नेम से ये एंश्योर कर सकते हो कि वो किस क्वालिटी का वो प्रोडक्ट होगा। और मान के चलो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं आती है तो आप कस्टमर केयर पे फोन करके बोल सकते हो कि सर ये प्रोडक्ट उस क्वालिटी का नहीं है जो मुझे चाहिए था, मुझे रिप्लेस करके दो, वो तुरंत रिप्लेस करके दे देते हैं। तो ऐसे में आपको जो कॉन्फिडेंस है और आपको जो सेटिस्फेक्शन है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप ब्रांड नेम से क्लासिफाई कर सकते हो कि किस क्वालिटी का होगा। और थर्ड और लास्ट जो एडवांटेज है वो है स्टेटस सिंबल। ये हम सबको पता है, जब एप्पल के आगे मेरे सेल्फी लेते हैं वो इसलिए नहीं लेते हैं कि हमको अपनी फोटो क्लिक करनी है, लोगों को दिखाना होता है देखो बेटा मैंने सेब खरीदा है, मैंने 80,000 खर्च करे हैं, और मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ देखो मैंने 80,000 कैसे खर्च करे हैं, ये 3 कैमरे वाला मैंने फोन खरीदा है। समझ में आ रहा है? तो वो स्टेटस सिंबल के लिए होता है। लोग डायमंड की ज्वेलरी पहनते हैं, ठीक है ना, प्लेटिनम पहनते हैं, गोल्ड इयरिंग पहनते हैं, इसलिए पहनते हैं कि उनको अच्छा लगता है इयरिंग पहनना, नहीं शो ऑफ भी होता है। ठीक है? इसके अलावा लोग गाड़ियां लेते हैं, महंगी महंगी गाड़ियां लेते हैं, क्यों लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको अपना स्टेटस सिंबल मेंटेन करना होता है। समझ में आ रही है ये चीज? तो ये 3 एडवांटेज हमने इसके अंदर देखे। 4 एडवांटेज वहां पे थे, डिफरेंशिएशन, एडवर्टाइजमेंट, ईज ऑफ इंट्रोडक्शन न्यू प्रोडक्ट, डिफरेंशियल प्राइसिंग, और यहाँ 3 हमने देख लिए, आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटी, स्टेटस सिंबल। आई होप बच्चों आपको याद हो गया होगा। ओके। आज का लास्ट टॉपिक बच्चों क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। एक अच्छा ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए? बहुत ही सिंपल सा फटाफट से बताते हैं। कोई भी ब्रांड नेम शॉर्ट होना चाहिए, अच्छे से आप प्रोनाउंस कर पाओ, लिख पाओ, बोल पाओ, रिकॉग्नाइज कर पाओ, रिमेंबर कर पाओ, ऐसा आपका ब्रांड नेम होना चाहिए। एग्जांपल क्या दे रखा है? पॉन्ड्स, विम्प, रिम, विम। ठीक है। दूसरा क्या है? एक ऐसा ब्रांड नेम होना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट्स की बेनिफिट्स या क्वालिटीज को दर्शाए। जैसे एग्जांपल दे रखा है हाजमोला, टेस्टी ट्रीट, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। तो ये क्या है? ऐसे नाम है जो क्वालिटी को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, अलग सा होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, दूसरों से सिमिलर नहीं होना चाहिए, जैसे लेरल हो गया, स्प्रिट हो गया, सफारी हो गया, ज़ोडिएक हो गया। इसके अलावा एडेप्टेबल होना चाहिए, मतलब ये कि आप उसको आराम से पैकेजिंग पर, लेबलिंग पर, अलग अलग एडवर्टाइजिंग मीडिया पे, अलग अलग लैंग्वेजेस में आप उसको इजीली ट्रांसलेट कर पाओ, ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा आपका ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो बाकी अदर प्रोडक्ट्स के साथ भी मैच हो जाए, जैसे मैगी हो गया, कोलगेट हो गया। तो आप सैमसंग को ले लो, सैमसंग के अंदर क्या है? फोन भी आ जाता है, रेफ्रिजरेटर भी आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी आ जाते हैं, टीवी भी आ जाता है। तो सैमसंग एक वर्सेटाइल नाम है।
आप एप्पल का ले लो, उसके अंदर वॉचेस भी आ रहे हैं, आईपैड भी आ रहा है, पेंसिल भी आ रहा है, उसके अलावा आपके फोन भी आ रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक वर्सेटाइल नाम है जो हर एक के संग जुड़ सकता है, ठीक है। कॉपीड नहीं होना चाहिए, आप उसको लीगली प्रोटेक्ट कर सको और रजिस्टर्ड कर सको। लास्ट है स्टेइंग पावर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि 2 दिन बाद लोग भूल जाए। टिका रहना होना चाहिए, ऐसा ना होना चाहिए कि लोगों के दिमाग में बैठ जाए। समझ में आया? तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपको याद करनी है। तो ब्रांडिंग के अंदर बच्चों हमने क्या पढ़ा? ब्रांडिंग पे सबसे पहले हमने मार्केटिंग मिक्स का मतलब समझा। मार्केटिंग मिक्स में बहुत सारे टूल्स जो अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए करते हो। इसके अंदर 4 आते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। आज हमने प्रोडक्ट स्टार्ट किया है। प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई भी गुड, कोई भी सर्विस, कोई भी चीज जिसकी कुछ वैल्यू हो, ठीक है, इसको हम बेचते हैं। इसके अंदर हम ब्रांडिंग पढ़ा था। तो ब्रांडिंग हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पैकेजिंग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आज लेते हैं आपसे विदा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप इसको पढ़कर आइएगा। क्लियर? ओके। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।